बच्चों, क्लास 11th हिंदी कोर वीकली टेस्ट आपका होने वाला है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक्स के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न के उत्तर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था 1933 को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, बहर क्या है? तो बहर जो है वो क्या है? गजल के छंद है, तो यहाँ दूसरा का ग हो जाएगा। तीसरा है, रजनी के द्वारा भेजी गई स्लिप कहाँ थी? तो वह थी चपरासी के जेब में। कहाँ थी? चपरासी की जेब में। रजनी रसमलाई किसके मुंह में डालती है? तो रजनी जो है रसमलाई अमित के मुंह में डालती है। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, मीत लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जबकि इसका सही आंसर अमित होगा। पांचवा है, पाठक सर से कुल कितने लड़के ट्यूशन लेते थे? तो पाठक सर से जो है वो 22 लड़के ट्यूशन लेते थे। आलो अंधारी पाठ के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता है बेबी हालदार। भोला दा किस धर्म से संबंधित था? तो भोला दा मुसलमान धर्म से संबंधित था, मतलब मुस्लिम धर्म से। आलो अंधारी साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह आपका आत्मकथा है। आठवां का क हो जाएगा। जामुन के पेड़ के गिरने का क्या कारण था? तो उसके गिरने का कारण था झक्कड़। जामुन के पेड़ को हटाने का सुझाव किसने दिया? तो ये सुझाव जो है वो माली ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद क्या तय हुआ था? तो आज़ादी के बाद नेताओं ने जनता को यह आश्वासन दिया था कि देश की हर घर में सुख सुविधाएं उपलब्ध होगी। अगला क्वेश्चन है, रजनी मैथ्स के शिक्षक की शिकायत करने किसके पास गई थी? तो रजनी स्कूल के प्रिंसिपल के पास मैथ के शिक्षक की शिकायत करने गई थी। जामुन का पेड़ कहानी का क्या उद्देश्य है? तो इस पाठ के माध्यम से कहानीकार आधुनिक समय की सच्चाई को उजागर किया है। वर्तमान में लोग आत्म केंद्रित होकर सिर्फ अपने हित व स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, दूसरे की तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानी का मूल उद्देश्य है कि हमें स्वार्थ रहित होकर तथा परिणाम की चिंता किए बिना सदैव दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। अपने हृदय में सदैव मानवता, करुणा व परोपकार रखते हुए जीवन जीना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, लेखिका को बच्चों के साथ अकेला रहते देख आसपास के लोग उन्हें क्या कहते थे? तो लेखिका को बच्चों के साथ अकेला रहते देख आसपास के लोग उनसे बहुत से प्रश्न करते थे। सभी लोग उनसे पूछते थे कि तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा पति कहाँ रहता है? कहाँ रहता है ये गलत लिखा गया। तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा पति वहाँ क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा पति क्यों नहीं आता? इतने सारे प्रश्न करते थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी दफ्तरों में औपचारिकताओं की उलझन मनुष्य के जीवन से भी बड़ी है, सिद्ध कीजिए। तो पाठ के आधार पर यह कथन पूर्णतः सत्य है। एक सामान्य सी घटना थी कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा है, उसे किसी भी तरह से निकाल लेना चाहिए था, किंतु पेड़ सरकारी दफ्तर के लॉन में गिरा था, इसलिए यह घटना भी सरकारी हो गई। जब कुछ लोग मिलकर पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को निकालने ही वाले थे कि सुप्रिंटेंडेंट ने आकर उन्हें मना कर दिया और डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर और ना जाने कौन कौन इस समस्या में हस्तक्षेप किए। अनेक विभागों में उसकी फाइल चलने लगी। उद्यान विभाग, वन विभाग, व्यापार एवं कृषि विभाग में समस्या ऐसी उलझ गई कि विदेश मंत्रालय भी बीच में आ गया। कल्चर विभाग, मेडिकल विभाग के कारण समस्या और उलझती चली गई, पर आदमी वहीं दबा का दबा रहा। जब तक उसकी फाइल पूरी हो पाई, तब तक मौत से संघर्ष कर रहे उस आदमी के जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी, अर्थात
पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। 16 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, रजनी के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आपको अच्छी लगी और क्यों? तो रजनी एक संघर्षशील महिला है जो अन्याय एवं अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करती। उसका मानना है कि गुनाह करने वाला तो दोषी है ही, साथ ही वे लोग भी दोषी हैं जो गुनाहगार के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाते और चुपचाप उसे सहन करते रहते हैं। रजनी को जब यह पता चला कि अमित के साथ अन्याय हुआ है और सही सवाल करने पर भी उसे नंबर इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि उसने सर के कहने पर भी ट्यूशन पढ़ना स्वीकार नहीं किया था, तो उसने इसकी शिकायत हेडमास्टर से की। जब हेडमास्टर ने रजनी द्वारा शिकायत करने पर अपनी असमर्थता जाहिर की तो रजनी हताश नहीं हुई, अपितु उसने यह मामला एजुकेशन डायरेक्टर के सामने उठाया। उन्होंने जब कहा कि केवल आपकी ही शिकायत आई है तो रजनी ने छात्रों के अभिभावकों से मिलकर शिकायतों का ढेर लगवा दिया। मीटिंग की गई और साथ ही यह समस्या अखबार के संपादक के सामने रखी गई। उनका पूरा सहयोग मिला और रजनी ने मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा कि बोर्ड हमारी इस मांग को स्वीकार करे कि स्कूल का कोई टीचर अपने विद्यार्थियों की ट्यूशन नहीं ले सकेगा, जिससे बच्चों पर ट्यूशन पढ़ने का दबाव नहीं रहेगा और उनके नंबर नहीं काटे जा सकेंगे। यदि कोई टीचर अपने छात्रों को ट्यूशन पढ़ाएगा तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। रजनी का यह प्रस्ताव बोर्ड ने ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया और तब उसकी विजय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसके पति ने रजनी से कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। रजनी का जुझारूपन, हिम्मत न हारने की प्रवृत्ति और अपने लक्ष्य को पाने के लिए किया गया प्रयास जैसे चारित्रिक विशेषताएं मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बच्चों, ये थे आपके वीकली टेस्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए उपयोगी है। जाते जाते जरूर देखें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।